जमा करना है, अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं ताकि वो अचीव भी हो सके। अच्छा, सिर्फ टारगेट्स भी नहीं बनाने हैं आपको, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए आपको प्लान भी बनाना है, और उस प्लान को आपने कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए, उसको काम करने के लिए डिसिप्लिन भी बनाना है, उसको टाइम भी देना है। ये नहीं कि आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, या आज शादी आ गई, मैं शादी में जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट शब्बीर। तो आज मौजूद हूँ मैं अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त के साथ, जो कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएटिव लीड है। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह से है, क्योंकि 2024 ख़त्म हो चुका है, 2025 का आगाज़ है। तो कुछ ऐसे टारगेट्स जो हमने बनाए थे, अचीव नहीं कर सके, और 2025 के बारे में हमारे क्या ख़यालात हैं, और 2025 का आगाज़ है। तो 2025 में क्या टारगेट्स होंगे, किस तरह से उसको पूरा करना है, और क्या कुछ इनकी राय है, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं इस बारे में और आपसे भी शेयर करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास, क्या हाल है, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम शबीर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह वकास, तो बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताओ कैसे हो, तबीयत ठीक है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो अल्हम्दुलिल्लाह। मच, आपने थोड़ा सा टाइम निकाला मेरे लिए। वैसे आप जल्दी हाथ आते नहीं हैं, तो आज इत्तेफाक से आप मेरे हाथ आ गए, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे थोड़ी सी कुछ बातचीत हो जाए। और इस पॉडकास्ट का करने का मकसद शबीर आपको पता ही है कि क्या है क्या नहीं। और आपका वक्त हमारे लिए जो है वो काबिल एहतराम है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मशकूर कि आपने अपना वक्त हमें कीमती दिया। और अब जो टॉपिक पे हम बात करेंगे वो शबीर, हमें मुझे जो आपकी आपकी जो एक्सपर्टीज़ चाहिए ना, वो मुझे ये चाहिए कि 2024 में, क्योंकि मैं आपको एक टाइम से जानता हूँ, एक साथ रहे हैं, साथ खाया है, साथ पिया है हम लोगों ने, जो कोयटा होटल में बैठ के जो बात की थी कि यार ये ये बिजनेस करना है हमें। जो जो हर कोई, हर नौजवान बिल्कुल मैं ऐसा ही है। समझता हूँ। आप कोई भी बिजनेस ले लें, स्टार्ट जो है वो कोयटा होटल से ही होता है, और फिर उसको, अच्छा देखा जाए ना, जो दो दोस्त आपस में, मैं समझता हूँ कि जो बचपन के साथ में दोस्त हैं और एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की नेचर को समझते हैं। क्योंकि वकास, बात यह है कि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो आप हर किसी को अपना पार्टनर नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। आपका माइंडसेट सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप, कहते हैं कि लाइफ पार्टनर से ज़्यादा आपको जो है अपना बिजनेस पार्टनर सोच समझ के चुनना चाहिए। क्योंकि अच्छा, बिजनेस के बारे में ना एक मिसाल ये भी दी जाती है कि बिजनेस जो है ना आपका बेबी है, आपका बच्चा है। तो ये बड़ा सोच समझ के आपको उसके लिए जो है ना पार्टनर चुनना पड़ता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि जो आज हमने 2024 में कुछ महीने पहले हमने, आपको याद होगा कि कोयटा होटल में बैठे थे और हमने ये डिस्कस किया था कि यार हमने आगे जो हमारा 2-3 महीने आने वाले हैं उसमें हमें ऐसा क्या करना है कि जो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने डिस्कस किया था कि यार हम दो चीज़ें स्टार्ट करेंगे। एक, हमने अपनी टी शर्ट्स के से रिलेटेड बात की थी कि यार टी शर्ट बिजनेस का काम करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, और क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं, हमारे पास कहीं जो है वसाइल नहीं है। हम जॉब भी करते हैं, फ्रीलांस हम लोग काम भी करते हैं, टाइम निकालना मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है। लेकिन जो हमने एक कहा था कि यार टी शर्ट का बिज़नेस करेंगे, उसको किस तरीके से हम अपने तरीके से बना कर, उसमें आर्टवर्क लगा कर, और उसको डिजिटली हम किस तरीके से सेल कर रहे होंगे, किस प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे होंगे। एक तो वो हमने बात की थी, उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ मुझे पता है कि आपका उसमें क्या किरदार रहेगा, आप किस तरीके से काम कर रहे होंगे। लेकिन हमने एक बात और की थी कि हम जब ये कर रहे होंगे तो साथ ही यहाँ साथ, मैं बताना चाहूंगा, चले यहाँ मैं बताना चले चाहूंगा। चले अब अगर दूसरी चीज़ जो है अपनी ऑडियंस के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमने एक तो ये डिसाइड किया था कि हम टेक्सटाइल गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लाइक कस्टमाइज टी शर्ट्स का, और प्रिंटिंग के हवाले से हमारी बात हुई थी। और अच्छा, आपने एक बात बताई कि हमने एक बहुत लिमिटेड बजट के साथ स्टार्ट करना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम बजट को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हमने एक स्पेसिफिक इस बिजनेस के लिए एक छोटा सा बजट रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक नया स्टार्टअप है, देखेंगे क्या इसका रिस्पांस रहता है, और फिर उस हिसाब से इसके अंदर हम और मजीद भी बजट ऐड करेंगे। और दूसरी चीज़ हमने ये ऐड की थी कि यार क्यों ना हम अपना ये एक्सपीरियंस और ये अपनी जो जर्नी है कुछ ऑडियंस के साथ भी शेयर करें। एग्जैक्टली। क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान में अब हम जो देख रहे हैं, ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। लोग जस्ट 9 to 5 की जॉब पे नहीं रहना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ अपना क्या कह सकते हैं कि मतलब अपना एक सेटअप ओन करना चाहते हैं।
वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं पता कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से स्टार्ट लेना है। अब मेरी एक्सपर्टीज है कि मैं मार्केटिंग साइट देख सकता हूँ, मुझे मार्केटिंग की थोड़ी सी एक्सपर्टीज है, और टेक्सटाइल गारमेंट्स की एक्सपर्टीज है, और आपकी एक्सपर्टीज है डिजाइनिंग साइट पे। तो हमने सोचा था कि हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को इजीली रन कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना हम अपनी ये जर्नी जो अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करें, तो इससे लोगों की लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके, लोगों को भी कुछ पता चल सके कि वे ऑफ स्टार्ट क्या है। तो इस बारे में आप बताएंगे। यार शबीर, जैसे कि हमने जो बात की थी अपने बिजनेस से लेकर, और टी शर्ट के हवाले से हमने जो बात की थी, अच्छा साथ में तुम्हें याद होगा कि हमने दो चीज़ों को लेके चलना था। एक तो हमारा था कि यार हम टी शर्ट्स को लेके जाएंगे, और हमने जो है उसको अपने लिए भी बेहतरी लेकर आनी है, और इसके अलावा हमने ऑडियंस जो हमें देखेगी, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि यार जब हम चैनल बना रहे होंगे तो हम टी शर्ट का बिजनेस भी तभी स्टार्ट करेंगे ताकि हम साथ साथ ये लोगों को बताते चलें कि यार देखो हम ये बिजनेस कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है, इसमें रिजल्ट हमें क्या आने वाले हैं इन द फ्यूचर। हो सकता है कि हम जो है वो नहीं कर सके, मतलब हमने जर्नी डे फर्स्ट से दिखानी थी, उस ऊंचाई तक ना जा सके। हो सकता है कि हम शायद बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाए, लेकिन हम सीखेंगे, हारेंगे कभी नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करता चलूँ आकाश। हमने एक चीज जो अभी आपने बात की कि हम ऊंचाई तक ना पहुंच पाए या उस लेवल पे ना पहुंच पाए, तो मैंने पहले भी ये बात की थी और स्टिल मैं दोबारा आपसे वही बात कर रहा हूँ कि देखो अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे अच्छे की उम्मीद रखो, मैं तुम्हारा अच्छा ही करूंगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। तो इसका मकसद सिर्फ यही था कि हम इसको स्टार्ट करेंगे इस जर्नी को, और अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि उनको डे फर्स्ट से जो एक बच्चा या बच्चियां, कोई दो दोस्त आपस में, जैसे कि हम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक लिमिटेड बजट के साथ अगर स्टार्ट करने जा रहा है तो किस तरह से उस बिजनेस को ग्रो कर सकता है, ये अपनी जर्नी ऐसा ही है शबीर, और मेरा भी मकसद यही था। और मैं ये नहीं कह रहा कि यार ऊंचाई को पहुंच सके या ना पहुंच सके, मैंने कहा कि हम हारेंगे तो नहीं, हम सीखेंगे, तजर्बा होगा, कुछ ना कुछ हमें तजर्बा ही मिलेगा रिटर्न में, और कुछ नहीं। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने जो चैनल बनाया यूट्यूब चैनल, हमें यूट्यूब से क्या मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इन द फ्यूचर हमें कुछ ना कुछ इससे भी फायदा होगा, फाइनेंशियली ऑब्वियसली फायदा होगा, और वो फायदा हम आप और मैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो वकास हमने इस मकसद के लिए तो स्टार्ट भी नहीं किया था यूट्यूब। हाँ हमने, क्योंकि देखें यूट्यूब में वीडियोस बनाना मेरा तो पैशन है, मैं पहले से ही वीडियोस बनाने का बड़ा शौकीन था, और मुझे जैसे कि हिस्टोरिकल जगह में जाना बहुत पसंद है, आर्ट के बारे में बात करना बहुत पसंद है। और अब क्योंकि हमने एक जब बिज़नेस की बात की तो हमने बोला कि क्यों ना यार ऐसी वीडियोस बनाई जाए कि जो साथ साथ लोग भी सीखते रहे, क्योंकि आपसे मेरी जब बात हुई थी हमने आपको बोला था कि यार हम जब टी शर्ट का काम कर रहे होंगे, हम उसमें लोगो बना रहे होंगे, उसकी ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे, उसकी आइडेंटिटी के ऊपर काम कर रहे होंगे, उसकी पेज वेबसाइट हर चीज़ के ऊपर काम करेंगे। तो जब हम कर रहे होंगे तो लोगों को बता रहे होंगे कि यार ये देखो हमने जीरो से स्टार्ट किया और अब हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं और कहाँ तक लेकर जाएंगे। एक तो चीज़ ये हमारी टी शर्ट की बिजनेस की बात होगी, अब मैं इसको यहाँ तक रोक रहा हूँ। दूसरी चीज़ हमने बात की थी कि यार हम इंशाल्लाह साथ साथ देखिए लिमिटेड बजट के ऊपर हम चलेंगे, हमें नहीं करना कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। लिमिटेड बजट में हम लोग क्या कह रहे हैं, हमने टी शर्ट में भी लिमिटेड ही है कि हमारी इस जो अच्छा हम इस बिजनेस को अच्छी तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यू नो के मेरे पास भी कुछ इन्वेस्टर्स हैं, तुम्हारे पास भी इन्वेस्टर्स हैं, हम इसको बहुत अच्छे और पीक लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम इसको बहुत लिमिटेड बजट से स्टार्ट करके देखें, और ये जर्नी शेयर करने का मकसद ये था कि आने वाले जो लोग हैं, आने वाली जो जनरेशन है, और जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो इंटरव्यू देख रहे हैं, जो हमारी पूरी जर्नी देखेंगे, वो भी स्टार्ट कर सके। मतलब एक आम बंदा जिसके पास कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ कर सके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करता चलूँ कि वकास आपको याद होगा 2024 में हम दोनों ने मिलके एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें हम कुछ गैजेट्स के ऊपर काम कर रहे थे, मोबाइल फोन गैजेट्स का। वो भी हमने याद है, लेकिन हम उसमें ज्यादा फायदा हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन एटलीस्ट हमने स्टार्ट किया और सीखे हम लोग। और वो कहते हैं ना कि यार हरकत में बरकत है। एग्जैक्टली। तो हमने कोशिश की और आगे भी हम ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं। और ये टी शर्ट का बिजनेस है, इसके अलावा हमने परफ्यूम और इतर के बिजनेस के लिए भी बात की थी, और उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे साथ साथ। और इसके अलावा हम अपनी फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा रहे हैं ताकि आप और मैं उसके ऊपर भी ग्रो करते रहें कि किस तरीके से, किस प्लेटफॉर्म से हम लोग काम कर रहे होंगे, और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हमें फ़ायदा दे रहे होंगे। जब हमें फ़ायदा दे रहे हो तो मतलब ऑब्वियसली जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या हमारे सोशल मीडिया पे, जो हमारे अपने, जो हमारे प्यारे हैं, जी, वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्जैक्टली।
मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसके ऊपर मैंने कहा था कि यार वो ख़वातीन, वो घरेलू ख़वातीन जो जिनके पास स्किल नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो किस तरीके से अर्न कर सकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस वेबसाइट के बारे में बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस पे कुछ जो मेरे ही जानने वालों में से लोग उस पे काम कर रहे हैं, और वो वक्तन फ़वक्तन उसमें से अर्न कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा था कि उस वीडियो में भी मैंने ये नहीं कहा था कि आप लाखों करोड़ों कमाओगे, एटलीस्ट इतना कमाओगे कि जितना आपकी ज़रूरियात इंशाल्लाह पूरी हो सकती हैं। एटलीस्ट कुछ ना कुछ जनरेट होना तो स्टार्ट कुछ होगा। ना कुछ पैसिव इनकम आपकी साइड में बनती रहेगी और आप उससे सब्र शुक्र करके खाते रहोगे। अच्छा, लोग ना कहते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, आपके पास जब आप कुछ मेहनत करते हैं, कुछ काम करते हैं, और वो जब कैश होके आपके अकाउंट में आना स्टार्ट होता है ना, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी मोटिवेशन और कुछ भी नहीं है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ आपकी इस बात से कि जब तक आप देखें, आप जितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं सुन लें आप, चाहे वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, वो सिर्फ ये बताने के पैसे लेते हैं कि यार सक्सेस जो है ना पैसे में नहीं है। ये बहुत अच्छी बात की तो आपने। वो सिर्फ ये चीज़ बताने में जो है ना 4-5 लाख रुपए ले लेते हैं। और लेकिन बहरहाल हर किसी का अपना अपना जो है इस पे राय है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार आपको जब कोई चीज़ बता रहा होता है, जो अल्लाह पाक ने आपको हाथ दिए, जो अल्लाह पाक ने आपको नेमत दी है, जो स्किल दी है, जब आप उससे अर्न करते हो और उससे जब रिजल्ट आता है, जब उससे कैश आता है, क्योंकि आपकी और मेरी ज़रूरत, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हो देख रहे हैं ना, उनकी ज़रूरत इस वक्त जो है ना वो पैसा ही है। एग्जैक्टली। ठीक है, हर कोई यार पैसे के लिए यार, हम काम कर सुबह रहा है। उठ के काम पे जाते हैं तो क्यों जाते हैं भाई? जाहिर सी बात है, कुछ अर्न करने के लिए जाते हैं ना, ताकि अपनी लाइफ को जरा कुछ बेहतर कर सकें, अपनी फैमिलीज को अच्छा एक लाइफस्टाइल दे सकें। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा ही है कि आपने बोला कि यार कैश हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसी तरीके से जो आपके पास स्किल है, जो आप सीखोगे, जो आप स्किल सीखने के बाद उसके ऊपर जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो वहाँ से कैश आप जनरेट कर रहे हो, वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अच्छा, हमारे यहाँ ना बस वकास बाकी तो वो चीज़ है। एक बड़ा, मैं इसको इशू कहूँगा कि यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से बच्चा जो पढ़ के निकलता है ना, वो जो है ना मेहनत नहीं करना चाहता, वो स्ट्रगल नहीं करना चाहता। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका भी एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू आप भी करते हो, मैं भी बहुत सारी सीवीज आती हैं, बहुत सारे लोगों से हमारा इंटरव्यू होता है, तो हम अपने सर्किल में भी कुछ लोगों को देखते हैं, तो उनका यही माइंडसेट होता है कि यार मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया है, अब मुझे जो है ना 1 लाख रुपए की जॉब मिल जाए, डायरेक्ट बस जाके ऑफिस पे जो है ना एसी की सीट पे एसी लगाओ रूम में, और मैं बिल्कुल चैम्बर में अपनी सीट पे जाके बैठूं और बस लैपटॉप पे काम करूं, और मुझे बस जो है ना 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल जाए बस। लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट में आप जब उतरते हैं तो आपको रगड़ा लगता है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। लोग जो है ना इस स्ट्रगल को करने के लिए तैयार नहीं है। आपने भी एक अच्छा खासा टाइम स्ट्रगल में गुजारा है, बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप करते करते आप इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। आज आप एक माशाल्लाह अच्छी कंपनी में क्रिएटिव लीड हैं, और हम दोनों साथ ही थे, अगर आपको याद हो, हम टेक्सटाइल गारमेंट में दोनों साथ होते थे। मुझे बिल्कुल याद है, और वो दौर याद है। क्वालिटी चेकर थे हम दोनों, याद होगा आपको बहुत अच्छी तरह से। गारमेंट्स में प्रोडक्शन लाइन में एज अ लेबर काम किया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का जितना शुक्र अदा करें कम है कि उन्होंने आपको एक कंपनी मार्केटिंग लीड की, सॉरी आप क्रिएटिव लीड हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक मार्केटिंग लीड हूँ, हम लीड कर रहे हैं, एक मैनेजर पोस्ट पर हैं। तो ये एक पूरी जर्नी होती है, ऐसा नहीं है आप किसी भी बंदे को उठा के देख लें तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट उस सीट पर आके बैठ गया या इतना बड़ा कारोबार उसका बन गया, उसने पीछे रगड़ा लगाया होता है। और मैं समझता हूँ कि ये रगड़ा बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आपको लगेगा तो आप बेशक उस सीट पर जाके बैठ जाओ, लेकिन आप उस सीट पे बैठे नहीं रह सकते, आप उस सीट को संभाल नहीं सकते अगर आपको ये रगड़ा ना लगाओ, आपको ये एक्सपीरियंस ना हो। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो यार, इस बात से मैं आई एग्री विद यू। लेकिन देखिए, मैं जो भी यूनिवर्सिटी से निकलता है या कॉलेज से निकलता है यार, हमने, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आपको पता ही है कि एजुकेशन के मामले में मैं इतना अच्छा नहीं रहा हूँ, और मैंने यूनिवर्सिटी की शक्ल देखी है जो कि बिल्कुल हकीकत है। लेकिन मैंने अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया, और अभी तक, और शुरू से लेकर अभी तक मैं अपनी स्किल के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। और सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। और आपको पता है कि अभी हाल ही में मैं UI UX के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जी जी उसमें। बिल्कुल याद है मुझे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं और उनको साल, 1.5 साल, 2 साल तो चाहिए, किसी भी कॉर्पोरेट इदारे में जाएंगे वो अपने आप को रगड़ा लगाएंगे, एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद ही आपको जो है वो रिटर्न मिलेगा।
उसका ऐसा ही है। उसका फल आपको रिटर्न में मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने एजुकेशन इतनी कंटिन्यू नहीं की थी, मैं आपको पता ही है फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और ना ही कर सका, लेकिन स्किल के ऊपर काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्किल ने मुझे लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह अगर बेहतर देखा रखा। जाए, हाँ। तो अगर मैं आपकी यही मेरी बात, आपकी स्किल वाली बात के ऊपर मैं ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, हमारे यहाँ ना लोगों को जस्ट डिग्री से मतलब है, Exactly. स्किल्स पे काम नहीं करना लोगों ने। ऐसा ही। अच्छा चले ठीक है, आपने डिग्री कर ली, वो ज़रूरी है, मैं समझता हूँ आपकी बात, वो ठीक है, ज़रूरी है। उसके बाद आपको स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में लोग स्किल्स पे काम करने को तैयार नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा, अब समझ लें, मैं तो समझता हूँ फ्री है। यूट्यूब की बात की जाए, स्किल्स वहाँ भरे पड़े हैं। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, आपने फेसबुक एड्स सीखने हैं, आपने शॉपिफाई सीखना है, आपने मतलब कुछ भी सीखना है, अमेजोन सीखना है, कुछ भी सीखना है। लेकिन हमारे जो जनरेशन है, हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ खासतौर पे, वो वहाँ जाके नहीं सीखेंगे। माँ बाप का पैसा बर्बाद करेंगे कि वो भाई 1-1 लाख रुपए जो है ना उनको फीस दे रहे हैं उनकी, और वो जाके किसी इंस्टीट्यूशन में सीख रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे भी वो जो है ना, बस आप समझते हैं इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, क्योंकि जिससे सीखना है ना वकास, उसको किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। उसको बस अपना, सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हर चीज़ से एक टाइम रखें। हमारे यहाँ लोगों को सुबह ऑफिस जाना है, सुबह काम पे जाना है, लेकिन वो रात को 3-3, 4-4 बजे तक टिकटॉक पे जाग रहे हैं और टिकटॉक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हमारी ऑडियंस, जो हमारी जनरेशन कह सकते हैं जिसको हम, हमारी जनरेशन कंज्यूम क्या कर रही है? क्वालिटी कंटेंट जो कि एक्सेसिबल है उनके लिए, उनकी रीच में है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो अगर डेली के 1 घंटा भी अगर अपने स्किल्स को दे दें, तो आप क्या समझते हो 6 महीने में वो कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने स्किल के अंदर कहाँ पहुंच जाएंगे? नहीं, लेकिन वो 3-3, 4-4 घंटे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे दे रहे हैं। अब आप टिकटॉक पे उठा के देख लें क्या कंटेंट चल रहा है यार, मतलब लोग किस तरफ जा रहे हैं। जी यार, अच्छा चले ये तो ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात पता है क्या होता है कि हम या ऐसे कई लोग हैं जो रात में तो चलो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और किसी स्किल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ये तो चीज़ें अब नज़र आ रही है लोगों को। बहरहाल ये तो किसका फ़ायदा है किसका नुकसान है, अब हर कोई अपना जो है ना बेहतर जानता है। आपको मोटिवेट करके भी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छा बुरा अपना जानते हैं। जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, तब तक उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि जब वो कुछ गलत करेंगे तो ही इन्हें पता चलेगा अच्छा यार ये गलत है। आपको आप 10 बार बता दो कि यार ये चीज़ गलत है, वो फिर भी करेंगे। लेकिन उन्हें जरूरी महसूस नहीं है, करना है। लेकिन जरूरी नहीं है नहीं, वकास, समझदार इंसान वो है नहीं नहीं जो ये सामने करते वालों हैं की लोग। गलतियों से, नहीं, सामने वालों के एक्सपीरियंस से आजकल सीखते हैं। आजकल के दौर में शब्बीर लोग नहीं करते हैं। वो सिर्फ सुनते हैं कि यार मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो और उसके बाद वो करते वही है जो उनका दिल करता है। आप और मैं भी इसी कैटेगरी में, मुझे नहीं पता कि आप करते हो नहीं करते, लेकिन मैं तो यही हूँ। मुझे कोई बता दे कि यार ये ऐसा नहीं करना या ऐसे करना है और ये मेरे लिए सही है या गलत है, ये मुझे नहीं पता। मेरा दिल कह रहा है कि यार मैं ये करूँगा, तो अब वो मुझे सामने वाला मना कह रहा है भाई ये नहीं करना है, मैं करूँगा अच्छा, क्योंकि मेरे मेरा साथ दिल और दिमाग कह रहा है कि ये करना है। तो अब इसमें जो मुझे नुकसान हुआ या फायदा हुआ ये सब मेरा ही है। एग्जैक्टली। तो मुझे ये चीज सिखाई, किसने सिखाई? मुझे मेरे ही तजर्बे ने सिखाई। लेकिन वकास अगर देखा जाए ना, अब अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें और आज की बात करें, आज का वो दौर नहीं है। आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम अय्याशियों में नहीं रह सकते, अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, देखें काम के साथ इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, आप अपने आप को एंटरटेन भी करें, लेकिन हर चीज़ को ना एक लिमिटेड टाइम दें। ऐसा नहीं है आप हर टाइम के एंटरटेनमेंट में लगे हैं। डेली आप जाके जो है रात को पठान के होटल पे, चाय के होटल पे बैठ रहे हैं लेट नाइट, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बेहतर है या अच्छी चीज़ है। ठीक है, हम भी करते हैं यार, मतलब ऐसी बात नहीं है, हम भी मिलते हैं पठान के होटल पे, हम भी बैठते हैं। बिल्कुल। और देखें, हमारा भी एक रूल है कि देखो मंडे टू सैटरडे हमने काम करना है, सैटरडे शाम में 5 बजे हमने लैपटॉप बंद करना है, तो उसके बाद हमने संडे तक उसको, मंडे से पहले हमने खोलना नहीं है। तो सैटरडे का हमने एक दिन रखा हुआ कि चलो हमने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ा माइंड रिफ्रेश करना है, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। लेकिन डेली अगर हम ये करने शुरू हो जाएं, तो आपको क्या लगता है कि हम अपने क्या जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकेंगे। और शबीर, मैं अब आपकी इसी बात से और जो हमने बात की है, मुझे लगता है कि अब जो जो जिस टॉपिक पे हमें आना चाहिए, जो मेन टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है नया साल आने वाला है, ठीक है। नए साल के लोगों के प्लान्स हैं जो अभी से हैं। कुछ लोग जो है वो जिम जाना शुरू कर देंगे कि यार 1 तारीख से जिम जाऊंगा और दिसंबर की 30 तारीख को, 2025 की दिसंबर की 30 तारीख को मैं एक जो ना एक अपनी बॉडी को बहुत अच्छे मेंटेन करके और बहुत अच्छी फिजिक्स करके मैं बाहर आ जाऊंगा।
ठीक है, कुछ लोग ये वाले मोटिवेशन और इस तरीके के उस पर जा रहे होंगे। कुछ लोगों ने किया होगा कि यार मैंने 2025 में मोबाइल लेना है, मैंने 2025 में गाड़ी लेनी है, या मैंने 2025 में ऐसी कोई स्किल सीखनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक की जो जिस टॉपिक के लिए मुझे लगता है कि अब हमें बात करनी चाहिए। मुझे ये बताएं शब्बीर कि 2024 में हमने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, वो तो बात की बात है, ठीक हो गया। 2025 में जो चीज़ हमने 2024 में नहीं की, क्योंकि हमने 2024 में जनवरी में लाजमी, जनवरी से एक दिन पहले मतलब 30 या 31 दिसंबर को 2023 की हमने ज़रूर एक डायरी बनाई होगी जिसके अंदर हमने लिखा होगा कि फला 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 हमारे गोल्स हैं क्योंकि 2025 में पूरे करते Exactly. लेकिन हमने नहीं किए, ठीक है, नहीं किए, कुछ किए कुछ नहीं किए। और अब यही चीज़ हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो अब हम 2025 की तैयारी 30 दिसंबर को करने वाले, ठीक है, 31 दिसंबर को करने वाले, गोल्स की लिस्ट बनाएंगे। और मिसाल के तौर पे यही जो रिपीट हो रहा है पिछले 4-5 सालों से जब से हमने अकल संभाली है और संभाला है, तो आपको क्या लगता है कि हम क्यों नहीं वो अचीव कर पा रहे, क्या वजह है, क्या मेरा goals जो हैं कि एक्सपीरियंस है इंसान को अपनी गलतियां खुद एक्सेप्ट करनी चाहिए, सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हम ना बहुत बड़े बड़े टारगेट्स बना देते हैं, हम्म, तो उससे पहले उन टारगेट्स को ना डिवाइड करके हमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए। एग्री। एग्री। लाइक अगर मैं बात करूं कि मुझे मर्सिडीज चाहिए भाई, 8 करोड़ की गाड़ी है, तो मैं डायरेक्ट 8 करोड़ पे जम नहीं करूंगा, मैं छोटे छोटे टारगेट्स बनाऊंगा कि मुझे स्टार्ट के 2 महीनों के अंदर जो है इतने लाख जमा करने हैं, इतने लाख जमा करने हैं। अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं ताकि वो अचीव भी हो सकें। अच्छा, सिर्फ टारगेट्स भी नहीं बनाने हैं आपको, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए आपको प्लान भी बनाना है, और उस प्लान को आपने कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए, उसको काम करने के लिए डिसिप्लिन भी बनाना है, उसको टाइम भी देना है। ये नहीं कि आज मेरा दिल नहीं चाह रहा या आज शादी आ गई, मैं शादी में जा रहा हूँ, तो भाई ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है अपने टारगेट्स के लिए, आपको उसके लिए ऊपर काम करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको अगर कुछ भी अचीव करना है या आपके कोई भी बड़े गोल्स हैं, तो उसको डिवाइड करके आप उसके छोटे टारगेट्स बनाएं और उस पर काम करना स्टार्ट करें, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये है। वकास, आप बताएं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार आप सही कह रहे हो कि हमने अपने टारगेट काफ़ी बड़े किए होते हैं और हम उसको डिवाइड नहीं करते, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं कि हम उसको डिवाइड नहीं करते। लेकिन मेरा सवाल फिर घूम फिर के इसी बात पे आ गया कि अगर हम उस गोल को अचीव नहीं करते, उसके पीछे वजह ये सिर्फ यही हो सकती है कि हमने टारगेट बड़े बनाए हैं। क्यों हमने टारगेट बड़े बनाए हैं? मैं आपको बताऊं, मैं मुझे ये बताएं कि क्या स्किल सीखने के लिए टारगेट बड़े होने चाहिए? नहीं ना। आपको कुछ सीखना है, 3 महीने का कोर्स होता है, क्या आपको लगता है कि हमें उसको छोटे करने चाहिए? मैं बिल्कुल बात ऐसा कर नहीं रहा हूँ है। स्किल की, मैं बात कर रहा हूँ, देखिए हाँ, अभी जो हमें देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे उनके टारगेट ऑब्वियसली 1 साल में बड़े टारगेट, या मर्सिडीज तो वो 1 साल में मुश्किल है, अल्लाह चाहे तो देगा बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल। 1 साल में हलाल की कमाई से तो आप नहीं ले सकते। नहीं, वकास, यहाँ मैं आपको चेंज करना मर्सिडीज चाहूंगा। मर्सिडीज तो आप हलाल की कमाई से, हाँ, खैबर ले सकते हो, मेहरान ले सकते हो, शायद ऑल्टो ले लो, तो आप ये चीज़ ले सकते हो। और इसके लिए ठीक है, आप अपने टारगेट बनाओ। लेकिन मैं अभी इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ, हर किसी की अपनी अपनी गोल्स होंगे। आपने बताया कि आप छोटे छोटे स्टेप लो, अपने टारगेट को डिवाइड करो छोटे छोटे क्या कहते हैं चीज़ों में, ताकि आप उसको अचीव कर सको। ये बात बिल्कुल सही है। स्किल के ऊपर आ जाए कि क्या वजह हो सकती है कि हम यार, कई ऐसे लोग हैं जो बनाते हैं अपनी स्किल का पूरा गोल बनाते हैं कि यार 2025 में हम कोई नई चीज़ सीखने वाले हैं। 2025 में कोई लोग मार्केटिंग सीखेंगे, कोई लोग डिज़ाइनिंग सीखेंगे, कोई लोग एडिटिंग सीखेंगे, कोई लोग शॉपिफाई पे जा रहे होंगे, अमेजोन पे जा रहे होंगे, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज लोग सीख रहे होंगे। आजकल एआई बड़ा ज़ोरों शोर से जो ना चीखें मार रहा है, तो मेरे ख्याल है हो सकता है कि लोग एआई की तरफ जो है ना सारे जा रहे होंगे। और ऑब्वियसली अच्छी बात है, जाना चाहिए, सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अभी लोगों ने बहुत अच्छे से सोचा होगा। आपको क्या लगता है कि बहुत से लोगों ने शायद कर लिया और ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ अभी तक लिखा ही और किया ना हो, तो इसको अच्छा। कैसे बेहतर बनाएंगे? एक चीज़ तो पहले मैं आपकी जो है ना, मैं ऑल्टो वाली बात पर आ जाऊँ, मुझे वो बहुत ना मेरे दिमाग पे जाके लगी है। वकास, आप जानते हैं मुझे, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, साथ में हम लोग पले बड़े हैं, खेले हैं। तो एक टाइम था कि मेरे पास जो है एक 70 बाइक लेने के भी पैसे नहीं थे। इंस्टॉलमेंट में मैंने बाइक ली थी, याद होगा आपको? हाँ बिल्कुल मुझे याद है। और फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरे घर के पास 3-3 गाड़ियां खड़ी थी, मैं गाड़ियों को सेल परचेज का काम कर रहा था, आपको याद है? बिल्कुल मुझे याद है। तो अगर देखा जाए ना, तो
ये मेरी कोई कमाल नहीं था, ये अल्लाह ताला ने करवाया ना। तो अल्लाह ताला से हमें गुमान जो है ना अच्छा और बड़ा रखना चाहिए। अच्छा, एक जो है ना हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला की नज़र में ना इस दुनिया की जो अहमियत है मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। बेशक। तो अल्लाह ताला के लिए मर्सिडीज या 20 25 30 करोड़ रुपए क्या है, कुछ भी नहीं है। तो भाई ये तो आप छोड़ दें, लोग जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यार मतलब हलाल के पैसों से मर्सिडीज नहीं आ सकती, BMW नहीं आ सकती, हलाल के पैसों से सिर्फ जो ऑल्टो ही आती है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। वकास आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो, बड़ी अच्छे बिजनेस के साथ आप लोगों ने आपने काम किया है, और मेरी भी बहुत जिन लोगों के साथ मैं था, आप जानते हो, सब कुछ जानते हो। तो ऐसा नहीं है कि हलाल के पैसों से जो है ऑल्टो से ऊपर नहीं आ सकती। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ, देखो मैं जो बात कह रहा हूँ ना शबीर, मैं बात कह रहा हूँ जो कि हकीकत है, ठीक है, जो हकीकत के ऊपर जो ना ये बात चल रही है। अल्लाह से गुमान हर किसी को होता है, आपको है, मुझे है, और मुझे बहुत अच्छा गुमान है। मैं तो तवक्कल भी रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये भी नहीं सोचता कि आगे क्या होगा, बस मुझे ये पता है कि यार अल्लाह ने हमें बनाया है, और आगे एक एक पत्ता भी अल्लाह के बिना मर्जी के नहीं बगैर हिल नहीं हिल सकता, बेशक। ठीक है ना। तो हम जो भी कुछ कह रहे हैं, हम जो भी कुछ आगे करने वाले हैं, जो भी कुछ बोलेंगे सोचेंगे, यार वो अल्लाह की तरफ से ही है, अल्लाह से गुमान है। ऐसा ही है। ठीक है, हमारा यकीन है अल्लाह की। लेकिन यार जो चीज़ हकीकत है ना, मैं जिस टॉपिक के ऊपर आ रहा था, मैं ये बोल रहा था कि यार देखो, अभी तक आपने और मैंने, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी एक वक्त रखा है आपके और मेरे लिए कि आपको इस साल हो सकता है ना मिले मर्सिडीज, हो सकता है BMW मिल जाए, रोल्स रॉयस मिल जाए। देखो, मैं बात कर रहा हूँ कि हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके लिए 2025 में मर्सिडीज ना रखी हो, 2026 में रखी हो। एग्जैक्टली। देखो, अल्लाह के अल्लाह प्लान तो की बंदा ही अल्लाह का जानता है प्लान है ना। ना, मैं प्लान की बात कर रहा हूँ। तो अब क्या, एक अल्लाह का प्लान है और एक हमारा प्लान है। अच्छा, मैं स्टिल ठीक आपको है, वही बात कहूंगा। मैं अभी उस टॉपिक पे नहीं आ रहा कि यार हमने गुमान कैसा रखना है। गुमान अल्हम्दुलिल्लाह सबका अच्छा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुस्लिम सबका नहीं होता भाई। सब नहीं। देखो, जो मुसलमान है, जिसने कलमा पढ़ा, जिसको यकीन है अल्लाह के ऊपर, वो तो फिर समझ लो कि उसको गुमान अच्छा है। नहीं, देखो वकास, मैं आपसे वो बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि देखो, आप भी लीड करते हो, मैनेजर लेवल पर हो, आपके भी अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। होता है इस तरह से कि हम कोई मीटिंग करते हैं, कोई टास्क हम फाइनल करते हैं ना कि हमें ये काम करना है, तो उसमें से ना कोई बंदा खड़ा होकर बोलता है कि सर ये नहीं हो सकता। अब जब उसने स्टार्टिंग से पहले ही सोच लिया ये नहीं हो सकता ना, तो वो हो ही नहीं सकता। तो बात ये कि इंसान जो है ना, यहाँ से पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे हालात कैसे भी हों। तुमने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ के अंदर, मैंने भी देखी हैं, और इंसान को यहाँ से पॉजिटिव रहना चाहिए। तो चलें, इस बात को छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जो हम दूसरी बात कर रहे थे कि टारगेट्स किस तरह से अचीव लोग नहीं कर पाते। असल में होता पता है क्या है, हम लोग जो है टारगेट्स बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स बना लेते हैं, लेकिन हम प्लान नहीं बनाते कि उसको हमने पूरा किस तरह से करना है। फिर वो टारगेट्स और ड्रीम्स जो है ड्रीम्स ही रह जाते हैं। मैंने एक प्लान बनाया, एक टारगेट बनाया, एक ड्रीम मेरा था कि मुझे ये काम करना है। हम शर्ट्स की बात कर लें, चलिए टी शर्ट्स की बात कर लें। हमने हमारा एक ड्रीम था कि हम अपना एक क्लोथिंग ब्रांड ओन करें, हम दोनों मिलकर। हमने उसके बारे में सोचा, हमारा एक ड्रीम था, तुमने मुझसे डिस्कस किया, मैंने तुमसे डिस्कस किया, देन फिर हमने उसका एक प्लान बनाया। अब उस प्लान को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है, उसके ऊपर एक्शन भी करना है, उसके ऊपर काम करना है। लोग प्लान बना लेते हैं, ड्रीम्स करते हैं, ड्रीम्स उनके जो है ना वो प्लान में कन्वर्ट हो जाते हैं, ड्रीम्स उनके कन्वर्ट हो जाते हैं गोल्स के अंदर, लेकिन उस गोल्स को पूरा करने के लिए ना वो प्लान नहीं बनाते। तो प्लान और रोड मैप जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, और उसको हम छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड करें कि पहले हमने क्या करना है। अच्छा, हमारे यहाँ होता पता क्या है, अभी कुछ टाइम पहले अमेजोन बहुत चल रहा था, हर बंदे को अमेजोन करना था। अब हर बंदे को जो है शॉपिफाई करना है। लोग क्या एक ट्रैक पे नहीं रहते। आप कोई एक प्रोजेक्ट पकड़ो, कोई अपना एक टारगेट, एक प्लान पकड़ो, उसके ऊपर काम करो, उसको लेके आगे बढ़ो। ना कि आप एक ट्रैक पे चल रहे हो और चलते चलते जो है ना आपको किसी ने आके बोला भाई वो वकार ज़का की क्रिप्टो जो है ना बहुत अच्छी चल रही है, आपने अपना सारा पैसा उठाया भाई, इस ब्रांड को यहीं छोड़ा जो काम कर रहे थे, और जाके क्रिप्टो में बैठ गए, और क्रिप्टो में आपको कख नहीं पता, और पैसे उड़ा के फिर वापस आ गए कि यार अब तो क्या करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सही है, ये बात मैं भी, हमें फोकस रहना चाहिए। लोग जो बात करते हैं ना मल्टीटास्किंग, और ये मैं समझता हूँ कि भाई मल्टीटास्किंग नहीं करें,
आप कोई एक चीज पकड़ें, दो चीज आप पकड़ें और उसके ऊपर काम करें। एक चीज पकड़ें उसको पूरा करें, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो ये मेरा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोग जो अपने गोल्स बना लेते हैं लेकिन प्लान नहीं बनाते उसके लिए। ठीक हो गया शबीर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। और अब आपको भी पता है कि 2025 आने वाला है, ठीक है। शायद जो है हम जिंदा आ हो गया ना है, हो, 2025 हम आ गया जिंदा है हो ना बकास। हो, क्योंकि देखो एक टमाटर की तो वैल्यू है, एक टमाटर की गारंटी है, लेकिन एक इंसान की नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक से उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह आने वाला जो साल है वो आपका और मेरा बेहतरीन साल हो। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और जो भी हमारे करीब इर्द गिर्द होते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी आफियत वाला मामला करे और उनके मुस्तकबिल को बेहतरीन से बेहतर बनाए, तो बेहतर से बेहतरीन बनाए, तो उनकी मुस्तकबिल अच्छी हो, लोग अपने जो गोल्स बना के बैठे हैं वो गोल्स को पूरा करें। तो यार ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका अब कोई एंड भी ऐसा होना चाहिए, एक मकसद भी होना चाहिए कि यार लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाए। क्योंकि यार मुझे लगता है, मैं इस वीडियो पे ये बोल रहा हूँ, मैं इसको कट नहीं करूँगा, मैं अपनी वीडियो में ज़रूर डालूंगा कि जो इतनी बड़ी हमने बात की है ना, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ये पूरी वीडियो देख के आ रहा होगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता। तो हमें क्या करना है कि अब हमें वो बात करनी है कि जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। अभी तक जो हमने बात की वो वैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली है। 2024 में हमने किया कि यार हमने जो अचीवमेंट नहीं किए हैं वो किस तरीके से हम पूरे कर सकते हैं, उसकी कमियां क्या थी कि वो हम 2025 में दोबारा नहीं करेंगे। 2025 में हम दोबारा इंशाल्लाह लिस्ट बना रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको उस गोल को अचीव करेंगे और उसको इंशाल्लाह दुआ करके या जैसे भी करके अल्लाह से गुमान रख के उस कामयाबी को अपने तक लेकर आना है। तो ये तो हो गया हमारे गोल्स की बात। 2025 आ रहा है, ठीक है। और आप क्या समझते हैं कि आप 2025 में आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस होने वाले हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस के साथ कि वक्त के साथ खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। एक बहुत छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। नोकिया मोबाइल फ़ोन आप जानते होंगे, आपने भी यूज़ किया, हथौड़ा। मैंने भी यूज़ किया, हथौड़ा 3310। 3310। बट आज आप देख लें तो आपको जस्ट वो कीपैड फ़ोन में ही कहीं नज़र आता है, वो गायब हो गया। हमारे पास या तो एप्पल नज़र आएगा आपको या एंड्रॉइड एंड्रॉइड के बहुत सारे फ़ोन नज़र बिल्कुल आएंगे बिल्कुल आपको, ऐसे ही। क्योंकि उसने वक्त के साथ खुद को अपडेट नहीं किया तो वो पीछे रह गया। तो एक तो ये चीज़ है कि वक्त के साथ खुद को अपडेट करना बहुत अपडेट ज़रूरी करना है। चाहिए, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही। एक तो चीज़ ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। नेगेटिव Exactly. लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं, आप मैं फिर पठान के होटल की ही मिसाल दूंगा। तो वहां बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि अमेरिका ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, जैसे वो पता नहीं। अच्छा, अमेरिका में जो है ना, ओबामा इनको फोन करके इनसे मशवरे लेता है, बातें उनकी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन काम उनके जो है ना, वो कोई पंचर की दुकान पे काम करता। तो ये तो भाई इन चीज़ों से बाहर निकले, अपने आप मतलब के। आपका कहने का है कि यार 2025 में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, सबसे पहली अपने चीज, इर्द गिर्द जो है वो नेगेटिविटी को हटाओ, नेगेटिविटी को पॉजिटिव हटाओ, रहो, पॉजिटिव रहो। लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठो जिनके अंदर स्पार्क है, एग्जैक्टली। जो कुछ करना चाहते हैं। और जो आपसे और नेगेटिव बातें करें, मैं कहता हूं कि आप उनसे दूर हो जाएं। बिल्कुल चाहे वो आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, कोई भी है, मैं लिटरली बता रहा हूं, आप उससे दूर हो जाएं। आप उससे अपना थोड़ा सा स्पेस रखें, क्योंकि नेगेटिव बातें ना आपके दिमाग में बार बार आपको वसवसे डालती हैं। नेगेटिविटी से आपने दूर रहना, सबसे पहली चीज़। और दूसरी बात, आपने अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं रखनी, यकीन रखना है। उम्मीद और यकीन में बहुत फर्क है। बिल्कुल बेशक। क्योंकि देखो, चिड़िया जब सुबह घर से निकलती है ना, अपने घोंसले से निकलती है, वो उम्मीद से नहीं निकलती, वो यकीन से निकलती है कि मुझे आज मेरा रिस्क मिलेगा, और वो अपना रिस्क लेकर आती है, इवन कि अपने बच्चों का भी लेकर आती है। तो उम्मीद नहीं रखनी। उम्मीद जो है ना, बहुत छोटा वर्ड है। यार आप मांग किससे रहे हो? उसके खजानों में कोई कमी है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर उम्मीद किस चीज की कि अल्लाह मुझे देगा? नहीं भाई, अल्लाह ताला मुझे जरूर देंगे, ये आपको यकीन रखना है। तो पॉजिटिविटी, यकीन, अपने गोल सेट करें, ड्रीम्स जो आपने देखे हैं उसके गोल सेट करें, और उस गोल्स के लिए जो है आप अपने रोड मैप बनाएं, अपने प्लान्स बनाएं और उस पर इम्प्लीमेंट करें। मैं समझता हूं कि
आप ही करके देख लें। और एक दिन मतलब डेली मैं आपको कहूँ, अगर आपने थोड़ा सा 1% भी अपने अंदर अच्छी प्रोग्रेस लाए ना, खुद के अंदर कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट की, तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत है। डेली कुछ ना कुछ नया करें, अच्छा सीखें, डेली अच्छा क्योंकि देखो सीखें। कुछ अच्छा क्या कह सकते हैं कि अच्छी जगह पहुंचने के लिए या जो आपके गोल्स है उसको अचीव करने के लिए आप जो सेम चीज कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, वही करते रहेंगे तो फिर आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकते। आपको कुछ नया करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और वक्त के साथ खुद को चेंज करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ। आप बिल्कुल इस बात जो आपने की है इसमें मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री कर रहा हूँ। और 2025 हमारे लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा भी हो गया, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा साबित हो गया। और आगे 2025 में जो जो लोगों के गोल्स हैं वो भी इंशाल्लाह पूरे होंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल। और हमारे जो गोल्स हैं जो बिल्कुल हमने बिल्कुल। बनाए हैं इंशाल्लाह छोड़ना नहीं है इस दफा, नहीं, विकास, इस इस दफा बार तो इस गोल्स बार को छोड़ना नहीं है। इस बार मेरी तरफ से तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही रहता हूँ। आपकी तरफ से रहता है कि आपकी मसरूफियात जो है वो काफ़ी रहती नहीं है नहीं, ऐसा नहीं है। और मैंने भी अपनी चीजों को प्लान कर लिया है और उस हिसाब से लेके ज़बरदस्त चल रहे हैं। ज़बरदस्त। प्रोग्रेस आपके सामने है यार। हम क्योंकि देखो हमने जो यूट्यूब चैनल बनाया है वो साथ साथ अपने अपनी अपनी क्योंकि मैं जो चीज़ से जिस चीज़ का पैशन है मुझे, वीडियोस बनाना या ट्रैवल वीडियोस बनाना या फिर जो भी हम बनाते हैं वो लोगों को दिखा के मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। या वो दिखाएं जो लोग देखना चाहते हैं, लोगों को वो दिखाएं ना लोगों को कि वो दिखाए जो जिसकी उनको जिसकी जरूरत ज़रूरत है, जरूरत। तो हम क्या करें कि हमने जो टी शर्ट का काम किया उसको कंटिन्यू अभी, क्योंकि हम ऑब्वियसली आपका घर में मसले चल रहे थे, अल्लाह पाक उसमें आसानी करे, तो आप इससे निकलेंगे इंशाल्लाह। फिर हम टी शर्ट के बिजनेस में आएंगे। इसके अलावा हमने जो परफ्यूम्स का करना वो भी अपने लोगों के साथ शेयर फिर हमने करेंगे। एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का भी एक स्टार्ट ऑर्गेनिक करें, का प्रोडक्ट का स्टार्ट करना है। हमने स्टार्ट तो बहुत कुछ करना है और इंशाल्लाह वो करेंगे, लेकिन एक एक को लेके चलेंगे और प्लान के पहले साथ हमने लेके जो चलेंगे। हमने प्लान किया है कि हमने 2-4 महीने अपनी टी शर्ट्स को लगा रहे हैं, वो तो लगा रहे हैं। किस तरीके से हमने किया ना, हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च पूरी कर ली, मार्केट में हम जा चुके हैं, हमने बस वो वीडियो अपलोड करनी है और उसके बाद जो है ना चलाना बिल्कुल है। अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे हमारा जो हम ट्रायल्स कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। हमने उसका यूएक्स किया, बहुत अच्छा रहा, ठीक है। और अब जो चीज़ में कमी आई है अब वो ऑब्वियसली हम उसको वो बेहतर हो करेंगे, गई उसको है, वो बेहतर तो करेंगे। मसला नहीं है। तो अभी तक जो हम लोग यूएक्स के ऊपर थे, अभी इंशाल्लाह उसको बेहतर करेंगे और वो चीज़ें जो हमने कर चुके हैं वो ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो ये चीज़ जो है ना आज की हमारे साथ रही है कि और अच्छा यार मैं ये भी कहूँगा कि यार जो हम यूट्यूब पे हम वीडियोस डाल रहे हैं, हम लोग लाजमी लोगों को सिखाएं, हम फ्रीलांस भी सिखाएं लोगों को, हम बिजनेस भी सिखा रहे हैं। जो छोटे छोटे कंटेंट प्रोड्यूस करें, बेशक थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करें। ऐसे ही जो हमें कि फैमिली लाइफ व्लॉग नहीं करना, नहीं हमें कुछ भाई। इस तरीके से एंगेजमेंट नहीं चाहिए यार जिसपे लोग जो है ना आपको मजाक ही बनाए और कुछ नहीं। नहीं, वैसा हमें वो कुछ कंटेंट चाहिए जिससे लोगों को फायदा होगा, हमें फायदा होगा। क्योंकि भाई बात पता है क्या है, विकास, लोगों का ब्रेड एंड बटर जो है ना यूट्यूब है, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करें। तो हमें ये सब कुछ करके हमें जो है ना, आप समझ गया बस, हाँ, हमें नहीं मैं हमें समझ जरूरत रहा नहीं है हूँ इस चीज़ की। क्योंकि यार देखो मैं ये देखिए लोग कहेंगे कि यार आप लोग कह तो रहे हैं लेकिन जब इससे पैसे आएंगे तो आप खुश होंगे। बिल्कुल आएंगे। देखो पैसे आएंगे बिल्कुल खुश होंगे, लेकिन हम ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाना चाह रहे ना जिससे आपको नहीं। भी फायदा ना हो और हमें कोई मतलब हम कुछ भी बना ले। हम चाहते तो फैमिली व्लॉग बनाते, हम चाहते तो हाँ यार चलो यार मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, मैं दाल लेने जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, हम ये कंटेंट भी बना सकते हैं, डेली वीडियोस डाल के अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या सोचा कि यार ऐसी वीडियोस बनाएंगे और साथ साथ अपनी भी थोड़ी चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम डेली व्लॉग्स भी कर रहे होंगे, हो सकता है कि वो शायद लोगों के काम में ना आ रही हो, लेकिन उन तो वीडियोस में entertainment भी जरूरी है, but कुछ वीडियोस कोशिश में ये करेंगे ज़्यादातर quality वीडियोस में content ही हम हम क्वालिटी produce करें। कंटेंट ही करेंगे ताकि लोग भी उससे सीखें और हम भी सीखें, मजीद हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते बिल्कुल, रहेंगे, बिल्कुल। हमारी इम्प्रूवमेंट बेहतर होगी। हम भी सीखेंगे शौक- और लोगों को भी सिखाएंगे। हाँ, बिल्कुल क्योंकि देखिए ऐसे ही है। शौक है ना, ये यूट्यूब की वीडियोस बनाना सिर्फ ये तो नहीं था कि यार हमें सिर्फ पैसे ही कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, लेकिन शौक भी तो है ना हमारा कि हम जो ये चीज़ें करते रहे कैमरे के पीछे, आज हमें अल्लाह पाक ने हमें मौका दे दिया कि हमने यूट्यूब चैनल बना लिया और इसको यूट्यूब पे डाल के लोगों को भी बता रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो यार ये अच्छी है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि यार मेरी तो ख्वाहिश ये भी थी कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊं और यूट्यूब चैनल बनाने के बाद जो भी वीडियोस मेरी अपलोड होंगी वो मेरे बच्चे देखेंगे बड़े होकर यार पापा देखो जवानी में कैसे थे। तो मेरा तो एक मकसद ये भी है कि मेरे बच्चे देखेंगे। वो एक बात कहते हैं ना कि जवानी में इतने कारनामे करो
कि बुढ़ापा किस्सा सुनाते हुए गुजर जाए। तो हमें तो सुनाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे वीडियोस पड़ी होंगी यूट्यूब पे, लोग देखेंगे, अच्छा कंटेंट देखेंगे, इस बात की खुशी है कि ये नहीं कि यार नहीं यार इनके अब्बा देखो क्या कर रहे हैं, इनके ताया देखो क्या कर रहे हैं, तो वो वाला सीन नहीं होगा, इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट होगा। इंशाल्लाह, और यार अच्छा लगा ये जो हमारी 2024 की अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रहा है, और ये उम्मीद है कि अच्छा जो है ना ये 2024 होगा। तो यार 2024 अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है और 2025 आ रहा है। तो अब आपने जो यूट्यूब पे वीडियोस डालनी है और हमने जो डालनी है ना, हमने लोगों को फ़ायदे के लिए डाली है। आप मार्केटिंग का भी सिखाएं, लोगों को बहुत ज़रूरत है, आसान अल्फाज भी सीखना बहुत ज़रूरी है, सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझ जैसे और ऐसे कई लोग हैं जिनको यार जिनको समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं समझ में आता ना, बहुत ज़्यादा हार्ड अल्फाज यूज़ करोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा। तो बहरहाल अब जाके थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि वो वक्त गुजरता जा रहा है। के साथ आती है। हाँ, तो हमें क्या करना है कि हमें आसान अल्फाज में वो अल्फाज यूज़ कर रहे हैं जो लोगों को जो लोगों को समझ आ सके। बेबी स्टेप लेके Baby हमने step। लोगों को सिखाया। तो आपने मार्केटिंग भी सिखानी, क्योंकि मेरे कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार मार्केटिंग के बारे में बताओ। मैंने कहा मार्केटिंग के बारे में इंशाल्लाह आपको एक पूरा जो ना बताएंगे कि ए से लेकर जेड तक क्या है उसके अंदर। तो वो आपने उसमें ज़रूर अपनी वीडियोस बनानी है, और जो हमने काम करना है वो हमें अमेज़ॉन पे भी करना है, बिल्कुल, मिल के करना है, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। अमेज़ॉन भी हम सिखाते रहेंगे। अमेज़ॉन भी हम लेके जाएंगे। अमेज़ॉन मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, हम इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। फ्रीलांस की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हम लेकर आएंगे, तो वो भी करेंगे, और नहीं तो टिप्स एंड ट्रिक भी हम बताते रहेंगे। इंशाल्लाह हम इस प्लान करेंगे कुछ ऐसा भी किया जाए कि जो हमारी ऑडियंस है या जो हमारे फॉलोअर्स हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके साथ मतलब उनको एक रास्ते नहीं मिल रहे हैं, उनको स्टेप नहीं मिल रहे, तो उनका हाथ पकड़ के उनको अपने साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने साथ कनेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह कोई इस तरह की स्ट्रेटजी ऐसा बनाएंगे, हम इसके ऊपर बिल्कुल strategies काम पे करेंगे। बनाएंगे। और बाकी यार वीडियो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबी हो गई है, और चले। लोग भी जो है वो हमारी बक सुन के शायद बोर हो जाएंगे, और इसको यार इख्तिताम पर लेके जाते हैं। चले, ठीक ठीक है, है। मैं चाहूँगा कि इसका इख्तिताम आप करें यार। इसका इख्तिताम मैं यही करना चाहूँगा कि स्टिल मैं अपनी वही बात रिपीट करूँगा कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहा है, टारगेट्स बनाएं, छोटे बनाए, छोटे नहीं टारगेट्स बड़े बनाएं, अच्छा उसको लेकिन उसके divide जो कर दो। डिवाइड कर दें और उसके जो है टारगेट्स को पूरा करने के लिए प्लान जरूर बनाएं, रोड मैप जरूर बनाएं, और फोकस्ड रहें और डिसिप्लिन रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद नहीं रखें, अल्लाह ताला से यकीन रखें, अल्हम्दुलिल्लाह। बस। बहुत अच्छा तो लगा यार, बस यही शबीर मैं कहना आपने चाहूँगा। अपना कीमती वक्त दिया हमें, और मेरी ऑडियंस को दिया, और मेरे सुनने वाले ऑब्वियसली आपको भी जानते ही हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें जो लोग सुन रहे हैं वो हमारे ही ज़्यादातर अपने हैं। और इसके इंशाल्लाह ये वीडियो जब बहुत सारे लोग एक साल के बाद जब लोग देखेंगे, तो शायद वो ऐसे लोग होंगे जो हमें नहीं जानते थे, वो एक साल के बाद हमें देख रहे होंगे। तो बहुत अच्छा लगा यार, आप आए, अपना कीमती वक्त दिया हमें, और इस वीडियो का अख्तिताम यहीं पर ही करते हैं, और उम्मीद है कि नया साल सबके लिए अच्छा इंशाल्लाह। और बेहतरीन साबित हो। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मिलेंगे, और अब तक के लिए इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।